तय थी इंडिया की बुरी हार, 3 गेंद में फिर कैसे हो गया चमत्कार। जी हां, भारत और नामीबिया का मुकाबला हुआ वर्ल्ड कप में, जिसमें स्कोर कार्ड देखने पर तो लगेगा आपको कि भाई भारत ने नामीबिया को आराम से हरा दिया है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आराम से हरा दिया है। जी हां, नामीबिया ने भी भारत को एक समय फंसा ही दिया था। तो क्या हुआ था इस मुकाबले में, कैसे नामीबिया एक समय टीम इंडिया को फंसाती हुई नजर आ रही थी। हालांकि टीम इंडिया ने इस मुकाबले में जीत हासिल की और इस वर्ल्ड कप में अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल करके पॉइंट्स तालिका में अपने आप को एक बार फिर से टॉप कर लिया है और सुपर 8 में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को एक बार फिर से पंख लगा दिए हैं। टीम इंडिया ने अपने पहले मुकाबले में अमेरिका को हराया था। हालांकि वो थोड़ा सा फंसा हुआ मुकाबला था, लेकिन आखिरकार टीम इंडिया ने उस मुकाबले में भी जीत हासिल की और नामीबिया के इस मुकाबले में टीम इंडिया ने जीत हासिल की। लेकिन इस मुकाबले में जीत के बावजूद भी टीम इंडिया के लिए 3 ऐसी बड़ी चेतावनियां हैं जिन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगला मुकाबला पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। वो भी ठीक है, सुपर 8 में इन चेतावनियों पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर आपको नामीबिया अमेरिका नहीं मिलेंगे, वहां पर आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमें। इस मुकाबले की बात करें तो यहां पर बता दूं कि इंडिया ने नामीबिया को हरा दिया है। इस मुकाबले में एक समय टीम इंडिया फंसती हुई नजर आ रही थी। जी हां, टीम इंडिया फंस चुकी थी। अब अगर सोच रहे हो कि टीम इंडिया को नामीबिया ने कैसे फंसा दिया था, तो आपको बता दूं कि इंडिया ने पहले खेलती हुई इस मुकाबले में 20 ओवर में 209 रन बनाए थे। 210 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय नामीबिया के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की शुरुआत में तो बैंडी बजा दी थी। जी हां, एक समय नामीबिया का स्कोर सिर्फ 7 ओवर में ही 67 रन हो चुका था, सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर। यानी लगभग 10 रन प्रति ओवर की गति से नामीबियाई बल्लेबाज रन बना रहे थे। नामीबिया के बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दी, लेकिन इसके बाद वरुण चक्रवर्ती ने इंडिया को बचा लिया। जी हां, 67 पर 1 से अचानक से 86 पर 4 नामीबिया का स्कोर हो गया। यानी कि 67 रनों के बाद अगले 19 रनों में ही 3 विकेट नामीबिया के गिरे। वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 10 गेंदों में ही 3 विकेट झटक करके नामीबिया को करारे झटके दिए। पहले तो वरुण चक्रवर्ती ने अपने पहले ओवर में 1 विकेट लिया और उसके बाद अगले अपने ओवर में उन्होंने 2 और विकेट लिए और इस तरह से यहीं से नामीबिया की टीम लड़खड़ा गई, जिससे फिर वो आखिरकार ओवर नहीं पाई, उस मुकाबले को गंवा बैठी। अब इस मुकाबले को टीम इंडिया जीत तो गई, लेकिन इस जीत में भी सब कुछ अच्छा नहीं है, बल्कि कई कड़ी चेतावनियां भी हैं। यहां टीम इंडिया की 3 बड़ी गलतियां हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली गलती तो आप यहां पर देखिए कि इंडिया का स्कोर एक समय 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन हो चुका था। यहां से उम्मीद की जा रही थी कम से कम 20-25 रन और बनेंगे, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि टीम इंडिया 20 ओवर पूरे खेल करके 9 विकेट के नुकसान पर 209 रन ही बना सकी। यानी कि अगली 12 गेंद में, अगले 2 ओवरों में टीम इंडिया ने 5 विकेट गंवा दिए और सिर्फ 10 रन जुटाए। ये टीम इंडिया का हाल है, उस टीम इंडिया का जिसके बारे में कहा जाता है कि बाद के 2 ओवरों में तो टीम इंडिया कम से कम 30 रन बना सकती है और बनाती भी है। बाद के आने वाले बल्लेबाज टीम इंडिया में धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन कल आखिरी के 2 ओवर में हमने 5 विकेट गंवाए और सिर्फ 10 रन जुटाए। इसके बाद दूसरी जो बड़ी गलती रही इस मुकाबले में इंडिया की तरफ से, वो जसप्रीत बुमराह को देर से लाना हुई। समझ में नहीं आता कि जसप्रीत बुमराह को देर से क्यों लाए, जब शुरुआत में भारतीय गेंदबाज पिट रहे थे तब क्यों नहीं लाए। तीसरी गलती, वॉशिंगटन सुंदर को क्यों नहीं खिलाया। देखिए, अब अगला मुकाबला भारत का होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ कोलंबो की पिच पर, और कोलंबो में स्पिनर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में जब वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरह से फिट हो चुके हैं तो यहां पर उनको एक मैच प्रैक्टिस तो करा देते भाई, वहां पर आप सीधा उनको विश्व कप में उतार दोगे। तो यहां पर वॉशिंगटन सुंदर को ना खिलाना भी एक बड़ी गलती मैं मानता हूं। इसके अलावा एक और बड़ी गलती है, और वो है कि संजू सैमसन को आखिर कब तक आप इस तरह से ढोते रहोगे। संजू सैमसन ने इस मुकाबले में एक बड़ा अवसर गंवा दिया। यहां पर उनका T20 वर्ल्ड कप का डेब्यू मुकाबला था। उन्होंने शुरुआत तेज दी, 22 रन बनाए सिर्फ 7 गेंदों में, लेकिन इस पारी को वो आगे नहीं बढ़ा सके। एकदम से वो जल्दबाजी में दिखे, घबराहट में दिखे कि बस किसी तरह से कुछ रन बन जाए, तो किसी तरह से कुछ रन तो बन गए, लेकिन ओपनर का काम इतना ही नहीं होता है, बल्कि इससे भी ज्यादा होता है। आपको थोड़ा सा संयम के साथ खेलना चाहिए था। आप इतने बड़े लेवल के खिलाड़ी हो, इतने बड़े अनुभवी खिलाड़ी हो, तो आपको विश्व कप जैसे मुकाबले में थोड़ा अच्छे से खेलना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के नामीबिया के खिलाफ भारतीय टीम ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन इस जीत में भी कई सारी चेतावनियां छिपी हुई हैं बड़े मुकाबलों के लिए, क्योंकि जिस तरह से टीम इंडिया ने बाद में बल्लेबाजी में सरेंडर किया, शुरुआत में गेंदबाजी में कमजोरी दिखाई, अगर कोई बड़ी टीम होती ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका जैसी, तो इस मुकाबले का परिणाम इससे अलग भी हो सकता था। कुल मिलाकर के इस मुकाबले के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।